जय श्री कृष्णा। मैं वीर सैनी विज्ञान की इस बहुत ही अच्छी क्लास में आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन कहाँ से हमें प्राप्त होती है, यानी कि प्रोटीन के स्रोत क्या हैं, और प्रोटीन से शरीर में कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, कौन कौन से रोग हो सकते हैं। प्रोटीन के बारे में कैसे पिछले एग्जामों में सवाल पूछे गए हैं या आने वाले जो एग्जाम हैं उनमें कैसे पूछने की संभावना है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट वीडियो को। देखिए, प्रोटीन, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटीन की खोजकर्ता के बारे में। ये कुछ 10 से 15 पॉइंट अपन प्रोटीन के बारे में चर्चा करेंगे, और ये जो 10 से 15 पॉइंट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं लगभग हर एग्जामों में जहां से साइंस पूछी जाती है, चाहे उसमें प्रोटीन को स्रोत को लेकर प्रश्न हो, या उसमें प्रोटीन के रोग को लेकर प्रश्न हो, या प्रोटीन के संदर्भ में कोई प्रश्न हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटीन के खोजकर्ता के बारे में। खोजकर्ता, प्रोटीन के खोज करने वाले विज्ञान जो है उसका नाम क्या था। तो प्रोटीन को सर्वप्रथम जोहानसन मुल्डर ने खोजा। किसने? जोहानसन मुल्डर। जोहानसन मुल्डर ने प्रोटीन को सबसे पहले खोजा। इसके अलावा इसको नाम दिया, नाम देने का जो काम है प्रोटीन को वो दिया मुलर ने। किसने दिया? मुलर ने। इसके अलावा प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जे बर्जेलियस ने किया। तीनों चीजें अलग हैं। खोजकर्ता जॉनसन मुल्डर है, नाम दिया मुलर ने, और इस शब्द का जो है प्रयोग वो जे बर्जेलियस ने किया प्रोटीन के संदर्भ में। नाम तो इन्होंने दे दिया था, लेकिन प्रोटीन के लिहाज से किसने किया? जे बर्जेलियस ने। इसके अलावा प्रोटीन क्या है अगर हम ये देखें तो दोस्तों, प्रोटीन जो शब्द है प्रोटीन, ये ग्रीक शब्द से लिया गया है। किससे? ग्रीक शब्द से लिया गया है। ग्रीक शब्द कौन सा? ग्रीक शब्द प्रोटियोज से लिया गया। प्रोटियोज, जी हाँ, ग्रीक शब्द प्रोटियोज से लिया गया है, जिसका अर्थ है, इस शब्द का अर्थ क्या है? अर्थ है प्राथमिक, यानी शरीर के लिए जो प्राथमिक है, या हम कह सकते हैं अधिक महत्वपूर्ण। यानी शरीर के लिए जो प्राथमिक है और अधिक महत्वपूर्ण है, उनको हमने नाम दिया क्या? उनको नाम दिया प्रोटीन। यानी प्रोटीन शरीर के लिए अन्य जो पोषक पदार्थ है उनकी तुलना में ज्यादा जरूरी है, ज्यादा आवश्यक है। इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि हमारे शरीर में ऊर्जा देने का काम जहां पर कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से करता है, तो शरीर को बनाने का काम मुख्य रूप से कौन करता है? प्रोटीन करता है। ठीक है। इसके अलावा प्रोटीन में एक बात और हम याद रखें, ये जो है प्रोटीन शब्द, इसमें प्रोटीन का अर्थ हो गया क्या? प्रोटियोज, यानी ग्रीक से लिया गया, जिसका अर्थ प्राथमिक या अधिक महत्वपूर्ण है। और ये महत्वपूर्ण क्यों है, इसकी जानकारी आप इससे ले सकते हैं कि शरीर में जितने भी मसल्स हैं, आपके शरीर में जो भी मसल्स हैं, उन सभी मसल्स का निर्माण किसके द्वारा है? प्रोटीन के द्वारा। यही कारण है कि जब गर्भवती जो माताएं हैं, या जो छोटी जो बच्चे होते हैं, संतति होती हैं, उनको वृद्धि करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, उनका शारीरिक और मानसिक विकास के लिए प्रोटीन अत्यंत आवश्यक है। अगर प्रोटीन की कमी होगी तो ये मान के चलिए कि उनमें बहुत प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, उनका शारीरिक और मानसिक विकास भी अवरुद्ध हो सकता है। इसलिए प्रोटीन की अत्यंत आवश्यकता होती है। दोस्तों, यहाँ पर प्रोटीन के बारे में कुछ और पॉइंट, जैसे इसके अंदर कौन सा बंध पाया जाता है? बॉन्ड। प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है? तो इनमें पाया जाता है कौन सा? इसमें जो है पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा? पेप्टाइड बंध या पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रोटीन के अंदर जो प्रोटीन की इकाई है, हम ये कह सकते हैं प्रोटीन की इकाई। प्रोटीन की इकाई यानी कि सबसे छोटी इकाई जो प्रोटीन में है वो होता है एमिनो अम्ल। क्या होता है? एमिनो एसिड या एमिनो अम्ल। आपसे पूछे बताइए प्रोटीन की इकाई क्या है, तो आप कहेंगे एमिनो अम्ल है जी। जिस प्रकार से जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई या जीवों की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप कहेंगे कोशिका है। ठीक ऐसे ही प्रोटीन की इकाई क्या है, तो आप कहेंगे एमिनो अम्ल। तो ये एमिनो अम्ल, बहुत सारे एमिनो अम्ल मिलकर जो है प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन में जो एमिनो अम्ल होते हैं वो दरअसल पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। मतलब कोई भी यौगिक जब जुड़ता है, कोई भी, जैसे HCl है, तो H और Cl को जोड़ने का जो काम करता है, एक बंध करता है, एक बॉन्ड करता है। ठीक है। ऐसे ही प्रोटीन के अंदर भी जो है जोड़ने का काम कौन करता है? पेप्टाइड बॉन्ड करता है। इसके अलावा इनकी अगर प्रोटीन के संगठन की बात करें
यानी किस किस से मिलके बना है, कौन कौन से इसमें अवयव हैं, कौन कौन से अवयव हैं या कौन कौन से तत्व हैं इसमें। तो आप याद रखिए, इसमें एक होता है ऑक्सीजन, इसमें होता है कार्बन, प्लस में इसमें होता है हाइड्रोजन और इसमें होता है नाइट्रोजन। तो ये सब मिलकर के प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी होता है प्रोटीन में। जैसे अपन अगर वसा की बात करें या अपन कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो वसा और कार्बोहाइड्रेट में क्या है, नाइट्रोजन नहीं पाया जाता, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन होता है। जबकि प्रोटीन में क्या होता है, नाइट्रोजन अलग से पाया जाता है। ठीक है, ये हम याद रखेंगे। इसके अलावा, और वो क्यों, क्योंकि एमिनो अम्लों के कारण। एमिनो अम्लों की जब बात कर रहे हैं हम, तो ये भी याद रखते चले अपन कि मानव शरीर में लगभग जो है, मानव शरीर की हम बात करें तो 20 प्रकार के एमिनो अम्लों की आवश्यकता होती है। कितने? 20 प्रकार के एमिनो एसिड या एमिनो अम्ल की आवश्यकता। कितनी? 20। अब प्रश्न कई बार ये पूछ लेते हैं कि बताइए मानव शरीर में कितने एमिनो अम्लों जो है शरीर में बनाए जा सकते हैं। तो आप ये याद रखना, मानव शरीर में 10 जो है प्रकार के एमिनो एसिड शरीर में बनते हैं, शरीर में। इसके अलावा 10 प्रकार के जो एमिनो एसिड है वो बाहर से लेने होते हैं, भोजन के द्वारा, अन्य खाद्य पदार्थों के द्वारा बाहर से 10 प्रकार के लेने होते हैं और 10 प्रकार के जो एमिनो एसिड है वो शरीर में बनते हैं। इस प्रकार से मानव शरीर में जो है 20 प्रकार के एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक बात और यहाँ पर याद रखते चले हम कि ये जो प्रोटीन है इसके बारे में बहुत एक अच्छा सा पॉइंट कि आपसे पूछा जाए कि बताइए एक दिन में कितनी प्रोटीन आवश्यकता होती है, या प्रोटीन की आवश्यकता, एक दिन में प्रोटीन कितनी चाहिए होती है एक वयस्क और स्वस्थ व्यक्ति को। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट की भी एक निश्चित मात्रा होती है, वसा की भी एक निश्चित मात्रा होती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो अब मान के चलिए 400 से 500 ग्राम पर डे आवश्यकता होगी एक व्यक्ति को, स्वस्थ और वयस्क व्यक्ति की बात करें। इसी तरह से अगर वसा की बात करें तो आप मान के चलिए लगभग 70 ग्राम वसा जो है, 50 से 70 ग्राम वसा पर डे चाहिए होती है। ठीक ऐसे अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए एक दिन में 70 से और 90 ग्राम के आसपास। 70 से 90 ग्राम जो है प्रोटीन प्रतिदिन चाहिए होगी। इसमें अब जैसे किसी को मसल्स गेन करनी है तो उसकी मात्रा बढ़ जाती है। जितने भी बॉडी बिल्डर्स होते हैं जो अपनी मसल्स को गेन कराना चाहते हैं, वो सभी क्या करते हैं, प्रोटीन की चीज़ों को, प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों को ज़्यादा यूज़ करते हैं और बाकी जो चीज़ें हैं उनका यूज़ कम करते हैं ताकि उनकी मसल्स जो है कम समय में गेन हो सके। इसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं, नवजात शिशु हैं या गर्भवती माताएं हैं, उनको भी प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा होती है। कारण, क्योंकि उनमें क्या है, प्रोटीन की आवश्यकता के कारण ही, प्रोटीन के कारण ही जो है जो बच्चा पल रहा है उसका विकास होगा। और जो छोटे बच्चे हैं उनको प्रोटीन अगर सही प्रकार से मिलती है तब ही उनका शारीरिक और मानसिक विकास सही तरह से होगा। तो इसलिए एक दिन में प्रोटीन की आवश्यकता कितनी है, 70 से 90 ग्राम है। अगर आप ये देखें कि 1 ग्राम प्रोटीन जो है उससे ऊर्जा कितनी होती है, 1 ग्राम प्रोटीन से ऊर्जा, तो आप 4.3 किलो कैलोरी, कितनी, ध्यान रखना, 4.3 किलो कैलोरी मिलती है 1 ग्राम प्रोटीन से। ठीक है, ये भी याद रखें हम यहां पर कि 1 किलो कैलोरी बराबर में होता है 1000 कैलोरीज। तो ये याद, गलती से ये ना करें, 4.3 कैलोरीज नहीं, 4.3 किलो कैलोरी। 1 ग्राम अगर प्रोटीन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, पूरी तरह से उसका पाचन होता है 1 ग्राम प्रोटीन का, तो उससे हमें लगभग 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। ठीक है, ये हम याद रखें। इसके अलावा प्रोटीन को कुछ और भी हम कहते हैं। प्रोटीन क्या है, पूरे शरीर में प्रोटीन मसल्स का गेन करती है, मसल्स का निर्माण करती है, बॉडी बनाने का काम करती है, शरीर को बनाने का काम करती है। इसलिए इसे बोलते हैं क्या, बॉडी बिल्डर। क्या बोलते हैं इसे, बॉडी बिल्डर। और आप ऐसे भी याद रख सकते हैं जो बॉडी बिल्डर वगैरह होते हैं वो सभी सबसे ज्यादा जिस चीज का यूज करते हैं वो दरअसल क्या होती है, प्रोटीन होती है, मसल्स को गेन करने के लिए। तो बॉडी बिल्डर कहते हैं इसे प्रोटीन को। और प्रोटीन का उपनाम क्या है, इसे बोलते हैं बॉडी सेवर। क्या बोलते हैं इसे, बॉडी सेवर। यह शरीर को सुरक्षित करने वाला, शरीर को सुरक्षित करने वाला। और इसे बोलते हैं तृतीयक ऊर्जा प्रदाता। क्या बोलते हैं, तृतीयक
ऊर्जा प्रदाता, ऊर्जा प्रदाता। यानी कि बॉडी बिल्डर तो इसे इसलिए बोलते हैं कि मसल्स को गेन कराने का काम करती है प्रोटीन, और बॉडी सेवर इसलिए इसलिए बोलते हैं कि प्रोटीन अगर आप अनशन करते हैं तो सबसे पहले आपके शरीर में वसा खत्म होती है, सॉरी सबसे पहले आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट खत्म होती है, कार्बोहाइड्रेट के बाद आपके शरीर में जो है वो खत्म होती है वसा यानी कि फैट। और आप फिर भी खाना नहीं खा रहे हैं, आपने ठान लिया है कि मुझे नहीं खाना है, उस स्थिति में कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले, फिर वसा, और तीसरे नंबर पर प्रोटीन खत्म होती है। और प्रोटीन खत्म होने के बाद में आप मान के चलिए कि शरीर भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसलिए प्राथमिक कहते हैं इसको, ठीक है, यानी कि बॉडी बिल्डर कहते हैं तो इसको बॉडी को बनाने का काम करती है। बॉडी सेवर शरीर को सुरक्षित करने का काम करती है, शरीर को सुरक्षित, अगर जब तक शरीर में प्रोटीन है तब तक शरीर सुरक्षित रहेगा। तृतीयक ऊर्जा प्रदाता, तृतीयक ऊर्जा प्रदाता इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले ऊर्जा देने का काम जो है वो है किसका, कार्बोहाइड्रेट का, सेकंड नंबर पर है किसका, वसा का, और तीसरे नंबर पर है किसका, प्रोटीन का। इसलिए इसे बोलते हैं तृतीयक ऊर्जा प्रदाता, तीसरे नंबर पर ऊर्जा प्रदान करने वाले। ये भी हम याद रखेंगे, ऊर्जा प्रदान करने वाले तीन ही घटक है भोजन में, एक है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है वसा, तीसरा है प्रोटीन। लेकिन मुख्य रूप से क्या है, मुख्य रूप से है कार्बोहाइड्रेट। इस प्रकार से हम इनके बारे में, या मैं देखिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लें हम, फिर आगे इसको चलेंगे यहाँ पर लेकर के हम। इसमें से सवाल कई बार पूछ लेते हैं अमीनो अम्ल के बारे में कि बताइए प्रोटीन की इकाई क्या है, या इसके संगठन क्या हैं, या कौन सा पदार्थ है जिनमें नाइट्रोजन पाया जाता है। ऑप्शन दे दिया आपको, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हम प्रोटीन करेंगे इस तरह से, ठीक है। आगे चलिए, इसमें एक दो पॉइंट और इसमें देखें हम। प्रोटीन के बारे में ही अगर हम बात करें तो प्रोटीन में जो 20 प्रकार के एमिनो अम्ल होते हैं उनको हम अलग अलग भोज्य पदार्थों से, खाद्य पदार्थों से यूज करते हैं। प्रोटीन के पाचन का सवाल पूछा गया एक बार कि प्रोटीन का पाचन किससे होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है, तो हम कहेंगे आमाशय में होता है। कहाँ होता है, प्रोटीन का पाचन होता है आमाशय के अंदर, स्टोमच के अंदर प्रोटीन का पाचन होता है। और अगर ये कहे आपसे कि प्रोटीन का जो पाचन है वो किस एंजाइम के द्वारा होता है, तो हम इसका जवाब देंगे पेप्सिन एंजाइम। कौन सा, पेप्सिन एंजाइम। यानी कि जो प्रोटीन का पाचन है, होता क्या है प्रोटीन का पाचन, साथ के साथ आप नोट्स लेकर के लिखते रहें, मतलब बनाते रहें नोट्स, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। प्रोटीन का पाचन करता है कौन, पेप्सिन एंजाइम। कौन करता है, पेप्सिन एंजाइम्स के द्वारा प्रोटीन का पाचन होता है, एंजाइम से, ठीक है, पेप्सिन एंजाइम के द्वारा। अगर हम ये देखिए पेप्सिन एंजाइम कहाँ से आया है, कैसे, किस अवस्था में होता है, तो याद रखिए पेप्सिन एंजाइम सक्रिय अवस्था में नहीं रहता, ये पाया जाता है पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन, निष्क्रिय पेप्सिनोजन, हम कहेंगे निष्क्रिय पेप्सिनोजन। इस पेप्सिनोजन एंजाइम को HCl, जो जठरस में उपस्थित होता है, HCl क्या करता है, इसे सक्रिय पेप्सिन बनाता है। क्या बनाता है, इसे सक्रिय पेप्सिन में चेंज कर देता है। यानी कि आपके शरीर में आप जब भोजन करते हैं तो जठरस बनता है, जठरस में एक अम्ल होता है जिसे बोलते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या नाम है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह अत्यंत शानदार होता है और शक्तिशाली होता है, प्रबल होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोजन एंजाइम को, क्या है ये, निष्क्रिय पेप्सिनोजन एंजाइम, इस निष्क्रिय पेप्सिनोजन एंजाइम को क्या कर देता है, सक्रिय कर देता है, सक्रिय पेप्सिन एंजाइम में परिवर्तित कर देता है। और ये पेप्सिन एंजाइम क्या करती है, ये जो हमने भोजन लिया है, भोजन ग्रहण किया है, उसमें जो प्रोटीन होती है उस प्रोटीन को चेंज कर देता है किसमें, पेप्टोन्स, पेप्टोन्स प्लस में प्रोटियोज में कर देता है। किसमें, पेप्टोन्स प्लस में प्रोटियोज के अंदर चेंज कर देता है। कौन, पेप्सिन एंजाइम कर देता है, पेप्सिन एंजाइम। ये हम याद रखेंगे। तो सबसे ज्यादा पाचन जो है प्रोटीन का कहाँ होता है, तो हम कहेंगे आमाशय में होता है। इसके अलावा प्रोटीन का पाचन कौन करता है, पेप्सिन एंजाइम करता है। निष्क्रिय पेप्सिनोजन को HCl क्या कर देता है, सक्रिय कर देता है। सक्रिय करने के बाद में प्रोटीन जो है वो पेप्सिन के द्वारा पेप्टोन्स और प्रोटियोज में टूट जाता है, अपघटित हो जाता है, और ये सीधा ही जो है छोटी आंत के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और ब्लड के अंदर चले जाते हैं, ब्लड के अंदर
जो है कोशिकाओं से, सेल्स में पहुंच जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अगर ये पूछा जाए कि प्रोटीन के स्रोत क्या हैं, प्रोटीन कहाँ से हमें प्राप्त होती है या किन किन पदार्थों से प्रोटीन हमें प्राप्त होती है, तो प्रोटीन के स्रोत की हम बात करें यहाँ पर, प्रोटीन के स्रोत के माध्यम से ही हम ये बता सकते हैं, हम ये देख सकते हैं कि प्रोटीन हम कहाँ से ले सकते हैं। तो स्रोत यहाँ लिख देते हैं, प्रोटीन के स्रोत, सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। कई बार सवाल यहाँ से पूछ लेते हैं। सबसे पहले याद रखेंगे, प्रोटीन हमें मिलती है कहाँ से, दालों से मिलती है। कहाँ से, दालों से। ठीक है, दालों में काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन होती है, और दालों में भी सर्वाधिक जो प्रोटीन है वो होती है सोयाबीन में। किस में होती है, सोयाबीन, सोयाबीन में होती है। सोयाबीन का वानस्पतिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स। वानस्पतिक या वैज्ञानिक साइंटिफिक जो नेम है, वानस्पतिक नेम क्या है, ग्लाइसिन मैक्स, ग्लाइसिन मैक्स। तो ग्लाइसिन मैक्स में यानी कि सोयाबीन में सबसे ज़्यादा लगभग 42 से लेकर के 46% तक प्रोटीन होती है, जो कि काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा फिर हम जैसे प्रोटीन की बात करते हैं तो दूध में प्रोटीन होती है, दूध में अभी पढ़ेंगे हम कैसीन प्रोटीन। इसी तरह से बात करें हम जैसे सूखे मेवे जो हैं, सूखे मेवे, ड्राई फ्रूट्स हैं, ठीक है, इनमें प्रोटीन होती है। जैसे मूंगफली है, प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे अंडे की बात करें हम, तो अंडे में भी प्रोटीन इसमें पाई जाती है। अंडे में, मांस वगैरह में, इनमें क्या है, प्रोटीन होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ तो मुख्य रूप से दालों में होती है, दूध में होती है, सूखे में ड्राई फ्रूट्स है, मूंगफली है, तिलहन है, ये सभी चीज़ प्रोटीन के स्रोत हैं। अंडे में, मांस में, इनमें प्रोटीन होती है। और इसके अलावा जैसे हम बात करें मशरूम में, मशरूम में भी ठीक ठाक अच्छी मात्रा में प्रोटीन होती है। इसी तरह से हम बात करें पनीर की, बात करें हम, पनीर जो है, पनीर में भी अच्छी प्रोटीन पाई जाती है, प्रोटीन का अच्छा स्रोत है पनीर। इसके अलावा ये तो हो गए सामान्यतः जो, अगर आपसे पूछे खाद्य पदार्थों में जो सामान्यतः खाए जाते हैं उनमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो आप बताएंगे सोयाबीन में कैसी होती है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है। खाद्य पदार्थों में जो प्रोटीन की बात है वो सोयाबीन में होती है 42 से 46%। चाहे दालों की बात कर लें, दूध की बात कर लें, ड्राई फ्रूट्स की बात कर लें, अंडों की बात कर लें, मांस की, इन सभी में लेकर के 10-12 से लेकर 18-20% मैक्सिमम प्रोटीन होती है। जबकि सोयाबीन ऐसा है जिसमें 42 से लेकर 46 तक, 40% तक प्रोटीन होती है, जो कि बहुत अच्छी मात्रा है प्रोटीन की। तो जो लोग ये कहते हैं कि एग खाने चाहिए क्योंकि उसमें प्रोटीन ज़्यादा है, ये पूरी तरह से गलत सिद्ध हो चुका है, साइंस ने गलत कर दिया है। क्योंकि सोयाबीन से आपको लगभग 42 से 40% प्रोटीन मिलती है, और एग तो इसमें जो है बहुत पीछे हैं इससे, इस मामले में। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे ये पूछे कि पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा प्रोटीन अभी तक किस पादप में या किस पदार्थों में होती है, तो हम याद रखेंगे यहाँ पर अलग से नोट डाल करके आप लिख सकते हैं, इसको नोट डाल करके लिख लीजिए कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो पृथ्वी पर होती है वो अभी तक पाई गई है, शैवाल है जिसका नाम है क्लोरेला शैवाल। क्या नाम है, क्लोरेला, क्लोरेला शैवाल। एक शैवाल है जिसे बोलते हैं क्लोरेला शैवाल, और एक शैवाल है जिसे बोलते हैं स्प्रूलिना, इसमें लिख देंगे वह स्प्रूलिना, स्प्रूलिना शैवाल। शैवाल यानी काई यानी एल्गी। तो क्लोरेला शैवाल और स्प्रूलिना शैवाल, इन शैवालों में पृथ्वी पर अभी तक सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है। इनकी मात्रा लगभग लेकर के 50 से और 80% तक भी देखी गई है, जो कि बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोटीन है। इसीलिए एक प्रश्न आता है कि बताइए अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा भोजन में प्रोटीन स्रोत के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में यूज करते हैं स्प्रूलिना और क्लोरेला शैवाल का, क्योंकि इनकी मात्रा कम होती है और प्रोटीन इनमें ज्यादा होती है। अंतरिक्ष में ये चाहिए होता है कि वहां पर प्रोटीन जो है ज़्यादा चाहिए, यानी वहाँ वजन कम हो और उसमें जो पोषक पदार्थ है, मिनरल्स है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। ये प्रयास उनका रहता है, क्योंकि हर वजन को ले जाने का खर्चा लगता है। ये माना जाता है लगभग 1 किलोग्राम वजन को अंतरिक्ष में ले जाने का 12 लाख के आसपास खर्चा आता है। ठीक है, और तो अब थोड़ा कुछ कम हो गया होगा, पहले इसकी जो है रिपोर्ट ये थी 1 किलोग्राम वजन को ले जाने का लगभग खर्चा कितना, 12 लाख। तो अब सोचिए वहाँ कोशिश ये की जाती है कि भोज्य पदार्थ हो या कोई भी सामग्री को कम से कम ले जाई जाए और उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट जो उससे मिले, या ज़्यादा से ज़्यादा उससे हम लाभ ले सकें, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मिनरल्स मिले, ये कोशिश वहाँ पर की जाती है। ठीक है, ये सारी चीज़। तो ये हो गया प्रोटीन के बारे में, स्रोतों के बारे में, स्रोत कौन कौन से हैं प्रोटीन के।
अब हम आगे चलते हैं। इसमें एक विशेष बात ये याद रखेंगे हम सोयाबीन के बारे में। एक ये जो है पृथ्वी पर ये जो नोट डलवाया था क्लोरेला और स्पिरुलिना शैवाल के बारे में याद रखेंगे। ये दोनों शैवाल एक कोश की है शैवाल है, ये भी याद रखेंगे। कैसे शैवाल हैं ये? एक कोशी के, क्योंकि शैवाल बहुकोश के भी होते हैं एक कोश के भी होते हैं। तो जैसे नीलहरी शैवाल है एक कोश की है, और स्पिरुलिना और क्लोरेला ये दोनों शैवाल ही कैसे हैं? एक कोशिकीय शैवाल हैं, जिनसे सबसे ज्यादा मात्रा में क्या प्राप्त होती है? प्रोटीन प्राप्त होती है। अब यहां पर हम ये देखेंगे कि प्रोटीन कौन कौन सी प्रोटीन होती है, और इस प्रोटीन के द्वारा क्या प्रोटीन की कमी से कोई रोग होता है क्या, और अगर कोई रोग होता है तो वो क्या है। इसके अलावा प्रोटीन कहाँ कहाँ पर किस किस प्रकार से पाई जाती है, ये हम चर्चा करेंगे इसमें। एक बार आप जो है नोट्स लें और उसी हिसाब से फिर हम आगे चलते हैं। नोट्स लेकर के एक एक बात को लिखते रहें साथ में। यहां लिख देंगे हम प्रोटीन का नाम। प्रोटीन का नाम कई बार सवाल पूछ लेते हैं ये कि बताइए मांसपेशियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, हड्डियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो यहां लिख देंगे प्रोटीन का नाम, और यहां लिख देंगे हम स्रोत। ये स्रोत ना लिख करके हम ये लिख देंगे इसमें स्रोत भी ठीक है, या उपस्थिति जिसमें पाई जाती है। स्रोत या उपस्थिति यानी कि जिसमें प्रोटीन जो है पाई जाती है। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखिए इसमें प्रोटीन का नाम। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहां पर जैसे क्रिएटिन प्रोटीन। क्रिएटिन प्रोटीन, तो क्रिएटिन प्रोटीन किस में होती है दोस्तों? क्रिएटिन प्रोटीन होती है नाखूनों में। जैसे किसमें? नाखूनों में। ठीक है, और किसमें होती है? जैसे सींग, सींग है, खुर है, इनमें होती है क्रिएटिन प्रोटीन। ठीक है, इनके मृत भागों में। किसमें? मृत भागों में। इसी तरह से यानी मृत ही एक प्रकार से है क्रिएटिन। इस प्रकार इसके अलावा एक प्रोटीन है जिसका नाम है इलिडीन। क्या नाम है? इलिडीन। इलिडीन जो प्रोटीन होती है ये पाई जाती है नाखून के जीवित भाग में। किसमें? नाखून में, लेकिन जीवित भाग में पाई जाती है। अब ये क्या है? नाखून के जीवित भाग का मतलब ये कि एक तो नाखून जो बड़े हुए होते हैं जिनको काटने पर दर्द नहीं होता क्योंकि उसमें रक्त प्रवाह नहीं होता, और वो मृत सेल्स है एक प्रकार की। जबकि नाखून का कुछ भाग ऐसा है जो जीवित है, जहां पर ब्लड सर्कुलेशन होता है और काटने पर दर्द होता है, तो वो भाग है जीवित। तो जीवित भाग में कौन सा है? इलिडीन, और मृत भाग में कौन सा है? क्रिएटिन। तीसरा देखिए, अगर आपसे पूछा जाए केसीन प्रोटीन किसमें है, पूछा गया प्रश्न है केसीन के बारे में, तो केसीन प्रोटीन होती है किसमें? दूध में होती है। किसमें? दूध में। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात कर लें, एक प्रोटीन होती है ओशीन। ओशीन प्रोटीन ये होती है हड्डियों में, अस्थियों में। ठीक है, हड्डियों में प्रोटीन होती है कौन सी? ओशीन। इसी प्रकार से एक होती है प्रोटीन जिसे बोलते हैं कोड्रीन। कोड्रीन प्रोटीन ये भी होती है उपास्थियों में। उपास्थियों में तो एक तो होती है अस्थि यानी हड्डी, एक होती है उपास्थि। हड्डियों से या अस्थियों से निकलने वाली जो छोटी अस्थियां हैं उन्हें बोलते हैं उपास्थियां। ठीक है, इसके अलावा और देखिए एक होती है एक्टिन व मायोसिन। ये इसके बारे में कई बार सवाल पूछा गया है। एक्टिन व मायोसिन, एक्टिन व मायोसिन। तो एक्टिन व मायोसिन जो है ये प्रोटीन पाई जाती है किसमें? मांसपेशियों में, मसल्स में पाई जाती है। मांसपेशियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? एक्टिन व मायोसिन। ठीक है, इसी तरह से हम बात करेंगे यहाँ पर जैसे ये हो गई एक्टिन मायोसिन, इसको तो अंडरलाइन कर लेंगे। दो प्रोटीन तो दूध वाली एक ही है। इसके अलावा जैसे अपन बात करें दालों में कौन सी प्रोटीन होती है, तो दालों में होती है प्रोलोमिन्स। प्रोलोमिन्स कौन सी? प्रोलोमिन्स, ये लिख देते हैं दालों में, दालों में। ठीक है, इसी तरह से रक्त में कौन सी होती है, तो रक्त में एक प्रोटीन होती है जिसे बोलते हैं एल्ब्यूमिन। ठीक है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन। इसी तरह से एक प्रोटीन होती है जिसे बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जिसका काम ऑक्सीजन का परिवहन करना है। ऑक्सीजन को एक सेल से दूसरी सेल्स में यानी विभिन्न सेल्सों में पहुंचाने का काम जो है ब्लड के माध्यम से वो करता है। कौन? हीमोग्लोबिन करता है। तो एल्ब्यूमिन है, इसके अलावा हीमोग्लोबिन है, फाइब्रिनोजन है, फाइब्रिनोजन है, और
एक है जिसे बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन। क्या नाम है? प्रोथ्रोम्बिन। ये सभी प्रोटीन किस में पाई जाती है? सभी पाई जाती है रक्त में पाई जाती है प्रोटीन। किसमें? रक्त में। ठीक है, फाइब्रिनोजन वगैरह। प्रोथ्रोम्बिन है, एल्ब्यूमिन है। ठीक है, एल्ब्यूमिन हो गया। इसके अलावा और कौन सी है? जैसे एक प्रोटीन है जिसका नाम है साइटोक्रोम। साइटोक्रोम प्रोटीन ये पाई जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी प्रोटीन होती है? साइटोक्रोम प्रोटीन होती है। एक बहुत अच्छा सवाल आपसे पूछा जाए कि बताइए हिस्टोन प्रोटीन किसमें होती है? कौन सी? हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन होती है डीएनए में। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल जो आनुवंशिक पदार्थ है उसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। इसके अलावा जैसे अपन बात करें इंसुलिन प्रोटीन के बारे में, इंसुलिन तो ये पाई जाती कहाँ? अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि से एक हार्मोन स्रावित होता है जिसे हम इंसुलिन हार्मोन कहते हैं। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे हार्मोन या प्रोटीन क्या है ये? तो जो हार्मोन है वो दरअसल प्रोटीन से ही मिलकर बने होते हैं। तो इंसुलिन हार्मोन एक प्रकार की प्रोटीन है, पूर्ण प्रोटीन, और ये अग्नाशय ग्रंथि में बीटा सेल्स को द्वारा, किससे? बीटा जो सेल्स है उनके द्वारा स्रावित होती है इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, जिसकी कमी से मधुमेह रोग होता है। तो ये कुछ एक प्रोटीन है जो सीधे तौर पर पूछी जाती है। कोड्रीन प्रोटीन किससे? उपास्थ्यों में। ओसिन किसमें है? हड्डियों में है। केसिन किसमें है? दूध में है। इलिडिन नाखूनों के जीवित भाग में है। एक्टिन व मायोसिन मसल्स में है। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ लेंगे, तो एक बार इनको हम कर लें, नोट डाउन वगैरह कर लें। आगे हम अगर बात करें इसमें, तो हम बात करेंगे इसमें कमी से होने वाले रोगों के बारे में। किससे? कमी से होने वाले रोगों के बारे में। तो यहां लिख देते हैं हम कमी से रोग। इन्हें हम अभावजन्य रोग भी बोलते हैं। अभावजन्य रोग क्या बोलते हैं? अभावजन्य रोग या कमी से रोग। किसकी कमी से? कमी से रोग यानी प्रोटीन की कमी से। अब कमी का मतलब ये नहीं है कि आपने आज प्रोटीन नहीं ली, आपने आज दाल नहीं ली, आपने आज पनीर नहीं ली तो आपको कल रोग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर लंबे समय तक हम प्रोटीन का या भोजन में किसी भी मिनरल्स का जो है यूज नहीं करते हैं, तो उसके बाद कुछ समय बाद जो है शरीर में ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जो इस बात को दर्शाते हैं कि इस चीज की कमी है शरीर में। तो इस प्रकार से इसमें कौन सा रोग होता है? सबसे पहले एक रोग का नाम है जिसे बोलते हैं मेरसम्स रोग। मेरसम्स या मेराशम्स रोग। इसे हम एक नाम और देते हैं, इसे बोलते हैं सूखा रोग। क्या बोलते हैं इसे? सूखा रोग इसे बोलते हैं। और इस रोग में क्या होती है? इस रोग में त्वचा कांतिहीन होती है। त्वचा कांतिहीन। कांतिहीन का मतलब यह है कि चमक नहीं होगी, शाइनिंग नहीं होगी, फेस पर जो है ग्लो नहीं होगी, उसे बोलते हैं त्वचा का कांतिहीन होना। और शुष्क होना, सूखी होना। और कैसा होना? शुष्क होना। तो इसका मतलब समझ जाएंगे हम कौन से रोग है? मेरसम्स रोग है। इसी तरह से एक रोग है जिसे बोलते हैं क्वासियोरकोर। पूछा गया है कई बार, क्वाशियोरकोर रोग। कौन सा रोग? क्वासियोरकोर रोग। तो क्वाशियोरकोर रोग भी प्रोटीन की कमी से होता है। इस रोग में क्या होता है? इस रोग में मांसपेशियों को कमजोर होना, मांसपेशियों की कमजोरी, ठीक है, पेट का बढ़ना और शारीरिक विकास का अवरुद्ध हो जाना। और तीसरा कौन सा है? अगर प्रोटीन की कमी लंबे समय तक रहती है तो व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। मानसिक व शारीरिक विकास जो है वो अवरुद्ध हो जाता है, विकास नहीं होता। तो तीन रोग है, एक तो है मेरसम्स रोग, सूखा रोग। अगर ये रोग होता है तो त्वचा जो है वो सूखी हो जाती है, शुष्क हो जाती है। आपने देखा होगा ना, कई बार जो है अपन इस प्रकार से करते हैं स्क्रीन पे तो सफेद सफेद सी कुछ लाइनें बन जाती है। अगर ऐसी स्थिति ज्यादा है तो आप समझ के चलिए मेरसम्स है, प्रोटीन की कमी है। या स्किन कांतिहीन है, सूखी है, शुष्क है, रूखी है, तो उस कंडीशन में कौन सा रोग है? मेरसम्स। क्वाशियोरकोर में क्या है? मसल्स कमजोर हो जाती है, व्यक्ति सही प्रकार से चल फिरने में दिक्कत होती है, पैरों में जो है पेन होता है, हाथ पैरों में, मसल्स में। इसके अलावा पेट का बढ़ना, शरीर कमजोर रहता है लेकिन वैसे जो है पेट बढ़ा हुआ होता है, उस कंडीशन में भी कौन सा है? क्वाशियोरकोर रोग है। और तीसरा, प्रोटीन की अगर कमी होती है तो मानसिक और शारीरिक विकास नहीं हो पाता। जो गर्भवती माताएं हैं
या जो छोटी संतान शिशु जो होते हैं उनको प्रोटीन की अत्यंत आवश्यकता होती है, क्योंकि शरीर बन रही होता है। पूरा शरीर को ग्रोथ करने के लिए, मसल्स को गेन करने के लिए प्रोटीन तो चाहिए होगी। अब प्रोटीन अगर वो नहीं ले रहा है तो वो वीक हो जाएगा। इसलिए बचपन में विशेषकर जो है और माताओं को जो है प्रोटीन की अच्छी मात्रा लेनी चाहिए। ठीक है, लास्ट में एक बात और यहाँ पर चर्चा कर लें हम। एक परीक्षण होता है जिसे बोलते हैं बायोरेट परीक्षण। क्या नाम है? बायोरेट परीक्षण। इंपॉर्टेंट लगा रहे हैं इसको, बायोरेट परीक्षण। आपसे पूछा जाए प्रोटीन का परीक्षण कौन सा है, तो आप कहेंगे प्रोटीन का परीक्षण कौन सा है? बायोरेट परीक्षण। इसका नाम ये है प्रोटीन का परीक्षण। प्रोटीन का परीक्षण ही कहलाता है बायोरेट परीक्षण। इसमें क्या किया जाता है? एक पात्र लिया हमने, जैसे मान लीजिए इस तरह से। इस पात्र में हमें ये पता लगाना है कि प्रोटीन है या नहीं। मान लो ये कोई पदार्थ है, एक कोई खाद्य पदार्थ, कोई भी पदार्थ है कि ये नमूना, एक तरह से इसको बोलते हैं हिंदी में नमूना। ये कोई पदार्थ यानी कि हमने लिया और हमें ये पता लगाना है कि इसमें जो है प्रोटीन है या नहीं। तो हम सबसे पहले इसमें डालेंगे क्या? इसमें हम डालेंगे या तो KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या इसमें हमें डालना होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना होगा। और इसमें हमें डालना होगा CaSO4, कॉपर सल्फेट, CuSO4। क्या डालना होगा? कॉपर सल्फेट हमें डालना होगा, कॉपर सल्फेट। ठीक है, जैसे ही हम KOH या NOH में से एक डालेंगे और CuSO4 डालेंगे तो दिया गया जो पदार्थ है, अगर इस पूरे विलयन का रंग जो है बैंगनी नीला हो जाता है, बैंगनी हो जाता है, ठीक है, इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि दिया गया जो परीक्षण है, नमूना है जो, उसमें क्या है? उसमें प्रोटीन उपस्थित है। अगर रंग कैसा आता है? बैंगनी आता है। और इस पूरे परीक्षण को बोलते हैं क्या? बायोरेट परीक्षण। तो आपसे कहे प्रोटीन का परीक्षण क्या है, तो हम बताएंगे बायोरेट परीक्षण है, जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कॉपर सल्फेट को मिलाया जाता है और विलयन का रंग कैसा हो जाता है? बैंगनी हो जाता है दिए गए पदार्थ के द्वारा। तो हम कहेंगे ये कैसा है? प्रोटीन है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू, और आगे इसी प्रकार से वीडियो को देखने के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल पर, धर्मा साइंस अकेडमी पर। आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।